अगर तुम 2024 में एक यूट्यूबर बनना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले चाहिए होगा एक प्रोफेशनल चैनल। मैं तुम्हें ये 3 स्टेप्स में बताऊंगा कि एक प्रोफेशनल चैनल कैसे बनाते हैं। ये सेम स्टेप्स फॉलो करके मैंने अपना ये चैनल बनाया था जो कि सिर्फ 1 महीने में सक्सेसफुली मोनेटाइज हो चुका है। और साथ ही साथ एक ऐसे सेटिंग के बारे में बताऊंगा जिसको तुमने अगर सही तरीके से सेट नहीं किया तो तुम्हारा चैनल मोनेटाइज होने के बाद भी यूट्यूब तुम्हें 1 रुपए भी देने वाला नहीं है। फर्स्ट तुम्हें चाहिए होगी एक जीमेल। तुम अपनी पुरानी जीमेल से भी अकाउंट बना सकते हो, बट मेरी मानो तो न्यू बनाओ, बिकॉज कभी कभी तुम्हारी पुरानी मेल ऑलरेडी काफी जगह पे लॉग इन होती है, तो फ्यूचर में वो हैक ना हो जाए। इससे बेटर होगा कि न्यू मेल से ही ट्राई करो। अब तुम्हें सिंपली डेस्कटॉप साइट पे यूट्यूब ओपन करके YT स्टूडियो पे चले जाना है। लेफ्ट साइड ये सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पे क्लिक करके देन चैनल पे जाके एडवांस सेटिंग्स पे क्लिक कर दो। सबसे नीचे तुम्हें मैनेज यूट्यूब अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, उस पे क्लिक कर दो। देन यूट्यूब तुम्हें इस पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा जिसमें तुम्हें ये 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। सिंपली सेकंड वाले ऑप्शन ऐड और मैनेज योर चैनल पे क्लिक कर दो। पर एक क्वेश्चन है, तूने जब न्यू मेल बनाई थी तो एक चैनल बन तो गया था, हम वहां भी तो वीडियो अपलोड कर सकते हैं। हाँ कर सकते हो, इनफैक्ट काफी लोग करते भी हैं, बट उससे फ्यूचर में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। कैसी प्रॉब्लम बताऊंगा, पहले चैनल तो क्रिएट कर ले। जैसे ही ऐड और मैनेज योर चैनल पे क्लिक करोगे तुम इस पेज पे आ जाओगे और यहीं से तुम अपना ब्रांड चैनल क्रिएट कर सकोगे। सिंपली क्रिएट अ चैनल पे क्लिक कर दो, अपने न्यू चैनल का नाम लिखो और इस पे टिक करके क्रिएट पे क्लिक कर दो। तुम्हारा क्वेश्चन यही था ना कि जीमेल से जो डिफॉल्ट चैनल बनता है उस पे हम वीडियोस अपलोड कर सकते हैं। वो प्रॉब्लम है, लाइक मान लो तुमने डिफॉल्ट चैनल पे वीडियोस डालना शुरू कर दिया और वो चैनल थोड़े टाइम बाद मोनेटाइज भी हो गया, लेकिन थोड़े टाइम बाद यूट्यूब ने XYZ रीजन से उस चैनल को डिलीट कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है अब तुम उस मेल से कभी यूट्यूब या फिर यूट्यूब चैनल स्टार्ट नहीं कर सकोगे। मैं फुल डिटेल में बताऊंगा तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, फिर कभी किसी और वीडियो में बताऊंगा तुम्हें इसके बारे में। ओके, तुम्हारा चैनल क्रिएट तो हो गया, लेकिन अब बारी है कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स ऑन करने की। अब जिस सेटिंग को अनेबल करने वाला हूँ उससे तुम्हें एक फायदा तो होगा, लेकिन साथ ही साथ एक नुकसान भी होगा। लेकिन उसके पहले तुम्हें मैं उसे अनेबल करना सिखाता हूँ। गो टू सेटिंग्स, देन चैनल फीचर एलिजिबिलिटी में जाके इंटरमीडिएट फीचर को ऑन कर लो, जिसे तुम अपने फोन नंबर से इजीली कर सकते हो। बस यहाँ पे अपना फोन नंबर डाल दो और सबमिट पे क्लिक कर दो। OTP आएगा, उसे एंटर कर देना। कुछ 5 और 10 सेकंड्स के अंदर ही तुम्हारा फीचर अनेबल हो जाएगा। लेकिन इस सेटिंग को तुमने सही तरीके से अनेबल नहीं किया तो तुम्हारा चैनल मोनेटाइज होने के बाद भी यूट्यूब तुम्हें 1 रुपए भी देने वाला नहीं है। तुम्हें आ जाना है एडवांस सेटिंग्स में, देन यहाँ पे सामने ही दिख जाएगा डू यू वांट टू सेट योर चैनल एज मेड फॉर किड। यहाँ पे ध्यान से सुनना, अगर तुम्हारा चैनल बच्चों के लिए है तो फर्स्ट वाले ऑप्शन पे टिक कर दो, लेकिन अगर तुम्हारा चैनल बच्चों से रिलेटेड नहीं है तो तुम सेकंड वाले ऑप्शन को टिक कर दो। और अगर तुम्हारा चैनल ऐसा है कि लाइक तुम कुछ वीडियोस बच्चों के लिए भी बनाते हो तो थर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दो, जिससे ये होगा कि कभी भी कोई वीडियो तुम पोस्ट करोगे तो यूट्यूब तुमसे पूछेगा कि ये वीडियो बच्चों के लिए तो नहीं है। बिकॉज प्रॉब्लम ये होती है, बच्चों से रिलेटेड जो वीडियोस होती हैं उस पे एड बहुत कम रन होते हैं, और एड कम रन होंगे तो अर्निंग भी कम होगी। बाकी नीचे की सेटिंग्स तुम सेम कॉपी कर सकते हो। और अगर तुम्हें ये जानना है कैसे मैंने सिर्फ 1 महीने में 1000 सब्सक्राइबर्स, 4000 वॉच आवर्स और मोनेटाइजेशन भी 1 महीने के अंदर कैसे कंप्लीट कर ली, तो कमेंट में लेट्स रिवील लिख दो। अब आते हैं चैनल की दूसरी मेन सेटिंग्स में, जो है बेसिक इन्फो। सिंपली कंट्री एंड रेजिडेंसी में जाके वो कंट्री सेलेक्ट कर दो जहाँ पे तुम बैठ के अपना चैनल बना रहे हो। लाइक मैं इंडिया से हूँ तो मैं इंडिया पे सेलेक्ट कर दूंगा। लेकिन ये कीवर्ड्स का ऑप्शन क्यों दे रखा है यहाँ पे? हाँ तुम सही समझ रहे हो, ये कीवर्ड का ऑप्शन तुम्हारे चैनल को रैंक भी करवाता है, और साथ ही साथ मैं इसका एक बहुत अच्छा यूज भी जानता हूँ, वो मैं तुम्हें आगे बताने वाला हूँ। लाइक मैं यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स डाल देता हूँ जिससे यूट्यूब को पता चल जाता है कि मेरा चैनल की कैटेगरी क्या है। मैं अपने मेन चैनल की बात करूँ तो तुम देख ही सकते हो कि मैंने क्या कीवर्ड्स डाल रखे हैं। और तुम ये सोच रहे होगे कि अपने चैनल का नाम तो ठीक है, पर तूने ये डिकोडिंग YT और स्टेप ग्रो एल ग्रो की कीवर्ड्स क्यों डाल रखे हैं? उसके पीछे एक रीजन है। लाइक मान लो मैंने एक गेमिंग चैनल बनाया और अपने दोस्त को बताया कि भाई मैंने एक गेमिंग चैनल बनाया, तो मेरे दोस्त को तुरंत पता चल जाएगा कि मेरे चैनल की कैटेगरी गेमिंग की है। लेकिन यूट्यूब कोई बंदा तो है नहीं जिसको हम अपने दोस्त की तरह बता सके कि मेरा एक गेमिंग चैनल है, राइट? तो मैं अपने चैनल के कीवर्ड्स में उन यूट्यूबर्स का नाम लिख दूंगा जो गेमिंग की कैटेगरी में अभी टॉप पे है, ताकि यूट्यूब को पता लग सके कि मेरे चैनल की कैटेगरी गेमिंग की है। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए कि भाई मैं टिप्स की वीडियोस बनाता हूँ तो मैं कौन सी कैटेगरी सेलेक्ट करूँ। बताऊंगा, उससे पहले ये तो जान लो कि कैटेगरी सेलेक्ट करने का ऑप्शन है कहाँ पे। उसके लिए तुम्हें आना पड़ेगा अपलोड डिफॉल्ट्स में, देन एडवांस सेटिंग्स। लाइसेंस वाले ऑप्शन को तुम डिफॉल्ट ही रहने दो। आते हैं सेकंड वाले ऑप्शन पे, कैटेगरी। मान लो तुम अपने चैनल पे
पेपर प्लेन्स बनाना सिखाते हो तो तुम्हारा चैनल किस कैटेगरी में आएगा, या तुम कौन सी कैटेगरी सिलेक्ट करोगे। मैं जब भी एक ऐसा चैनल बनाता हूँ जिस पे मैं किसी को कुछ सिखा सकूं तो मैं उसे एजुकेशन की कैटेगरी में डाल देता हूँ, और तुम भी बिना डाउट किए आराम से उसको सेलेक्ट कर सकते हो। बैक टू पॉइंट, अब जिस लैंग्वेज में तुम अपनी वीडियोस को बनाते हो उसे सेलेक्ट कर लो। बाकी टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन में तुम जिस भी लैंग्वेज में उसे फिल करते हो, लाइक इंग्लिश में करते हो तो इंग्लिश सेलेक्ट कर लो। लाइक तुम्हारा अगर शॉर्ट्स का चैनल है तो ये सेटिंग्स काफी फायदेमंद होने वाली है तुम्हारे लिए, लेकिन अगर तुम्हारी वीडियोस लॉन्ग फॉर्म है तो मैं कहूंगा इस सेटिंग्स को तुम मैन्युअली फिल करो। बाय डिफॉल्ट पे बस एक चीज लगाओ जो है वीडियोस को अनलिस्ट करना, ताकि गलती से कोई भी वीडियो पब्लिक ना हो जाए। इससे ज्यादा तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं है अभी अपने चैनल पे सेटिंग्स चेंज करने की। चैनल तो बना लिया, लेकिन ये कैसे पता करोगे कि वो कौन सी मिस्टेक्स हैं जो एज अ यूट्यूबर तुम्हें अवॉइड करनी चाहिए। ये वाली वीडियो देख के तुम जान सकते हो कि कौन सी मिस्टेक्स अवॉइड करके तुम एक बेटर यूट्यूबर बन सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।